जय गुरुदेव दाऊद प्रभु का परम पूज्य अनामी पुरुष दया के सागर गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आगे चक्र बैठी आपकी सूरत आपकी रूह को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवन जब आप नीचे उतारे गए अपने लोक से, अपने धाम से, जब आप अपने सात लोक से, पूर्ण ब्रह्मलोक से, अमरपुरी से, यानी अकाल तख्त से जब आप नीचे उतरे तो आपकी चादर बहुत मैली थी और आपके अंदर का आकाश बहुत उजला था। लेकिन अभी जब आप आंख बंद करते हो कि ये जो अंधकार है ये आपका मैलापन, ये कर्मों की गंदगी, ये सब जमा हो गई। आपकी जो सूरत है, आत्मा है, वो मालिक का, प्रभु का अंश है, वो स्निग्ध है, पवित्र है, वो बेहद पवित्र है। लेकिन आपने कर्मों का, उल्टे सीधे कर्मों का ढेर सारा कूड़ा कचरा जमा कर दिया और इस चादर को गंदा कर दिया। तो ये कैसे जमा हो गया? जब आप नीचे उतारे गए तो यहाँ पर कर्मों का विधान बना दिया गया। अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो, काया से कर्म करो, वाणी से कर्म करो और विचारों से करो। आप अनजाने में बहुत सारे कर्म कर बैठे। अब वैज्ञानिकों ने भी बताया है, क्वांटम फिजिक्स में वो ये कहते हैं कि जब आप कुछ भी करते हो, किसी का हृदय आप दुखाते हो या आनंद से भर देते हो या कोई आनंद का शब्द कहते हो, श्रद्धा व्यक्त करते हो या आप कड़वे वचन बोलते हो, तो ऊपर, बहुत ऊपर महाब्रह्मांड में, महाअंतरिक्ष में, जिसको अंग्रेजी में या वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्स, मल्टीवर्स कहते हैं, मल्टीवर्स, वहां पर कहीं कुछ टूटता है, बिखरता है या जुड़ता है। अब आप मूल बात को समझ लो कि दुख नाशक काफिला, जिसकी शुरुआत आपके बड़े अद्भुत शहर मुरादाबाद से भी। ये बड़ा भाग्य आपका, ये काफिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से लेकर के आगे लखनऊ और इधर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये रहेगा और यहाँ पर यहाँ के रहिवासियों, निवासियों के दुख में कमी करेगा। लेकिन ये दुख कैसे होता है? ये आपके कर्मों से होता है, इस भेद को समझे। जब आप चिंतन करते हो, जो चिंतन करते हो वो सब होने लगता है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो और कहते हो कि हे भगवान, हे सदगुरु, हे गुरु महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, तब जानते हो क्या हो? ये दुख कम नहीं होगा, दुख नष्ट नहीं होगा, तब ये दुख और बढ़ेगा, क्योंकि अनजाने में आपने गलत बटन दबा दिया। गाड़ी अनियंत्रित हो रही थी, आपको दबाना था ब्रेक और आपने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। अगर आपको दुख के कम
करने की, कम होने की या उस दुख को भोगने की शक्ति मांगनी थी, तो आप भी प्रार्थना करते कि मालिक इस कष्ट को सहने की शक्ति दो। तेरी दया हो गई तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, ये दुख दूर हो जाएगा या इसको झेलने की ताकत हो जाएगी। गुरु महाराज ने बार बार कहा है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें लेना नहीं आता। क्यों? क्योंकि कितनी भी बारिश हो जाए, आपका पात्र उल्टा हो, कुछ भी एक बूंद भीतर नहीं जाएगी। ये पूरा ब्रह्मांड अद्भुत ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसके लिए कटोरा चाहिए, पात्र चाहिए, और ये पात्र है श्रद्धा का पात्र, विश्वास का पात्र, भरोसे का पात्र, यकीन का पात्र। ये संदेह का पात्र, ये तो चलनी है, ये तो छिद्र छिद्र है, छिद्र भिन्न है। जब आप संदेह करते हो किसी पर भी, पति पर, पत्नी पर, परमात्मा पर, बच्चों पर, गुरु पर, सब बिखरने लगते। अगर आप अपने बच्चों को किसी ऐसी स्थिति में देख लो जो आप नहीं चाहते, तो आप उनसे विरोध मत करो, आप चुपचाप वहां से हट जाओ, पता भी न चलने दो, और आकर के विश्वास जताओ कि मेरा बेटा सही मार्ग पे ही चलेगा, गलत नहीं हो सकता। पति पत्नी से कोई बोध हो जाए, बिल्कुल भी आप उसका दिल का तालमेल बनाओ और यही प्रार्थना करो और यही करो कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उस भरोसे की दीवार को मजबूत करो। आप क्या करते हो? आप उसको छिन्न भिन्न कर देते हो कि मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, मैंने बच्चे को ये करते हुए पकड़ लिया, सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। ये करके आपने उसको और हिम्मत दे दी और ताकत दे दी, और जो शर्म का पर्दा था उसको भी मिटा दिया। तो कर्मों को लेकर बहुत सजग हो जाओ। आपने मेरी बात समझ ली तो ये तो नाशक काफिला आपके जीवन में फूल खिला देगा, आपके जीवन में आनंद भर देगा। आपके ऊपर कर्जा हो गया, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपने कर्ज लिया है। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, किसी से मैं कुछ उधार लेकर के दबा के बैठ जाऊं। उसके पास तो बहुत है, 2-4 करोड़ उसके पास से मेरे पास आ जाएगी तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। ये सोच आपको बीमार कर देगी और नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। किसी से भी कुछ लेने, पाने, छीनने, हड़पने या किसी भी ये प्रकार में गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आपके जीवन में कोई अभाव है, कुछ कमी है, तो आप उस सदगुरु से, प्रभु से आप गुहार लगाओ, फरियाद करो तो मालिक मुझे सेवा का अवसर दो, मुझे सेवा का मौका दो, मुझे शक्ति दो। ये जो स्थिति परिस्थिति है, इसको झेलने और भोगने की ताकत मांगो। मूल बात समझो, असली बात समझ लो। देखो, देता वही है, पाता वही है जो देता। जितने भी समृद्ध कौमें हैं, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो शुभ कर्म में लगाती हैं, परमार्थ में खर्च करती हैं, सेवा में खर्च करती हैं। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, मैं उन्हें खुद जानता हूँ, वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा, पौना हिस्सा तक दान कर देते हैं, और जितना दान करते हैं उतना वो बढ़ते जाते हैं। तो मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो केवल आपको रास्ता दिखाने आया हूँ, आपके दुखों को दूर करने में आपकी मदद करने आया। आप छोटा मोटा कुछ देते हो तो ये सेवा में ये खर्च हो जाता है, और बड़ा तो मैं आपसे कुछ देता ही नहीं। तो यहाँ ना कोई शक, ना कोई शंका, ना संदेह, ना कोई डाउट। तो मुझे तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो केवल देने के लिए हूँ। तो बस मेरा आपका प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का रिश्ता बना है। ये रिश्ता, इसमें विश्वास रहे, ताजगी रहे, प्रेम रहे, खिंचाव रहे।
बस ये देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस समय मैं बुखार में तप रहा हूँ, मेरे पूरे हाथ पैर आंखें सब चल रही है, लेकिन मैं आपके दुख दूर करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये तो गरीबों के गर्भों के को इसको तो कुछ घंटों में या कुछ दिन उतार दूंगा, लेकिन ये सांसों की पूंजी जब आज बीत जाएगी ये दोबारा थोड़ी आएगी। आज की ये तिथि, ये तारीख, ये लम्हा, ये पल, ये घड़ी, ये बेला अगर एक बार निकल गई, बीत गई, तो ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। If it's gone, it will never come back again. दोबारा कभी नहीं। मूल बात को समझो। जब आप चिंतन करते हो कि मुझे, एक छोटा बच्चा वो कहता है, दिन रात सोचता है दृढ़ता से कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है। अगर उसके विचारों में दृढ़ता रही और वो अपने लक्ष्य पर कायम रहा, अब धीरे धीरे विज्ञान की आवृत्तियां उसके चारों तरफ घूमने लगेगी। उस प्रणव की आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी उसको एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक बना देगी। जो सोचोगे वही विचार। तो पहली शर्त है, उत्तम जीवन की कभी भी शिकायत मत करो। जब आप शिकायत करते हैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊं, बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, ये नहीं हो रहा, बहुत दुखी, मतलब कि अब आप फंस गए। इससे एक बात तो तय हो गई कि आपको न स्वयं पे भरोसा है, न प्रभु पे भरोसा है, न गुरु पे भरोसा है। अगर आपको ये लगता है कि आपका जीवन दुख से भरा है, तो विश्वास करो ये स्थिति सबसे बेहतर है। आज की इस घड़ी को, इस लम्हे को इससे अच्छा नहीं होना था, ये इससे उत्तम नहीं हो सकता था। मतलब अगर आपको लगता है कि दुनिया 5 स्टार में रह रही और मैं एकदम खराब से कमरे में पड़ा हुआ हूं, तो आपने जितना भाड़ा दिया है वही आपको मिल रहा है। जो आपने कर्म में चुकाया है, काया से, वाणी से, विचारों से, वही आपके पास लौट कर आता है। इस फेर में मत पड़ना कि ऊपर कोई बैठा हुआ है और आपकी तकदीर खराब कर रहा है और आपके पड़ोसी की तकदीर अच्छी कर रहा है। कोई भगवान इसी काम के लिए थोड़ी बैठा था। हाँ, ये विधान बनाया गया। अंतःकरण मत होते चित्त और अहंकार इसलिए यहाँ पर बिठा दिए गए, इसमें उलझे हो, इससे बाहर ना निकल पाओ, क्योंकि आप जब बाहर निकल गए, जब मृत्यु के चक्र से निवृत्त हो गए, तो ये व्यवस्था तो चकरा जाएगी। जैसे कि किसी देश में सारी प्रजा भाग गई दूसरे देश में, अच्छे देश में, तो वहां तो चलेगा कैसे, तो खत्म हो जाएगा। वहां पर राजस्व यानी रेवेन्यू कैसे मिलेगा, कोई होगा नहीं, टैक्स नहीं मिलेगा, तो कुछ चलेगा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। हवा न पानी, बुढ़ापा, जवानी, न दादा न दादी, न नाना न नानी, कोई नहीं था। बस एक अनामी, अनामी यानी गुरु महाराज। ये हमारे गुरु महाराज, यही गुरु है, मैं गुरु नहीं। मेरे लिए तो मेरे गुरु महाराज ही गुरु है और यही गुरु होते हैं। मैं तो इनके चरणों के लाजमी धूल हूँ और आपका सेवादार हूँ, सेवक हूँ। तो फिर मैं क्या, किस लिए अपना सुख चैन, अपना वैभव छोड़ करके आपके पीछे भाग रहा हूँ? विचार करना, आपके रूप से हट जाएंगे। ना आप मुझे कुछ देते हो, ना मेरा आपने टिकट कराया, ना आपने आने जाने का मुझे भाड़ा दिया। कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। ये आपके जीवन में फूल खिल जाए। इतना बड़ा काफिला क्या आपके खर्च पे निकल रहा? किसके खर्च पे निकल रहा? ये स्वयं के। और
जो सेवा कर रहे, इसमें चल रहे, वो नए कर्मों का सृजन कर रहे हैं, केवल आपके लिए कि आपके दुखों में कमी हो जाए, आपके कष्टों में न्यूनता आ जाए, या आप इस भोग को जो भोग रहे हो उसको झेलने की ताकत नहीं हो। तो कभी ये मत समझना कि हमारा जीवन दुख से अटक पड़ा है। इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कमरा है, एक घर है, उसमें कई कमरे हैं। एक कमरा जिसमें आप विश्राम करते हो, सजा के रखते हो, अच्छी चादर बिछाते हो, बढ़िया गद्दा है आराम का। बाहर एक ड्राइंग रूम जिसको कहते हो, बैठक पहले कहते थे, उस बैठक को सजा के रखते हो, वहां पे फूल लगाते हो, सोफा रखते हो, या नीचे बैठने का आसन बिछाते हो। अपनी हैसियत से, अपनी शौक से, अपने पसंद और तौर तरीकों के हिसाब से सब व्यवस्था करते हैं। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, गरीब से गरीब आदमी होगा यहाँ जो भी बैठा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो उसके पास होगा ना, कोई ना कोई वस्तु, कोई गहना होगा, या कोई कपड़ा होगा, या कोई सामान होगा जो अच्छा होगा। कोई अच्छा व्यक्ति उसके जीवन में होगा। लेकिन ये सब अच्छा घर, अच्छा सामान छोड़ करके कोई कूड़े का डब्बा खोल के देखे, बोले बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, तब इसे क्या कहे, उसका जीवन तो बदबूदार हो ही जाएगा। धीरे धीरे उसके कपड़ों से बदबू आएगी, और बदबू बदबू करते उसके विचार बदबूदार हो जाएंगे। अरे जब आप कहते हो कि बहुत दुखी है, तो एक बात बताओ कि क्या आपके जीवन में सिर्फ दुख है? जीवन में कुछ अच्छा भी तो है। अरे घर पुराना हो गया, अपना तो है, परिजन आपस में प्रेम कम है, झगड़ा बहुत करते हैं, तो आप भी तो करते हो, आप भी चुप कहाँ रहते हैं? और परिजन तो है, क्योंकि संसार में लोग अकेले भी होते हैं, जिससे कोई नहीं होता। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ऐसे बहुत से बच्चे जो अनाथ होते हैं। आपकी संबंध किसी से खराब है, लेकिन आपके आसपास अपने कमाए हुए लोग भी तो हैं, जिनको आप मित्र कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी कहते हैं। कितना कुछ अच्छा भरा हुआ है आपके जीवन में, आपको इसका एहसास नहीं है। आप ये नहीं कहते कि मालिक शुक्राना, तेरा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा। आप कहते हो बहुत दुखी हूं, ये दुखी हूं, ये दबा दिया आपने बटन, अब आपके जीवन में भर जाएगा दुख, दुखी दुख। अब ये दुख किसी महामारी के तरह खुद को मल्टीफोल्ड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कई गुने का विस्तार करेगा। तो आपने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपना सत्यानाश कर लिया। दूसरों पर संदेह करते हो कि देखो ये मक्कार है, ये झूठ है, क्या आपको उसमें कोई गुण नहीं दिखाई पड़े? ये नेता भ्रष्ट है, वो नेता भ्रष्ट है, वो दुष्ट है, वो फलाना ठिकाना, क्या उसमें कोई गुण नहीं है? क्या उसमें कोई अच्छी बात नहीं है? ऐसे तो आप में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, और अपने भीतर देखा तो मुझसे बुरा न कोई। जब आप बुरा बुरा करते हो, अब बुरे लोग आपके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। यानी बुरा का मतलब असल में आप अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों को बुरा कहते हो। आप चाहते हो कि सब लोग आपके काम आए, आप आराम से बैठे रहो। हर चीज में सोचते हो इतना होता है क्या, ऐसे किया जाता है क्या, अरे इतना थोड़ी किया जाता है, इतनी मदद थोड़ी की जाती है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि जब सेवा की बारी आती है
तो सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढते हैं। कहीं पर पूजा होती है, आरती होती है, तो आपने भी देखा होगा कि सबसे छोटा नोट निकालते हैं, 10 का, 5 का, 1 का, उससे भी छोटा हो तो वो भी दे। अच्छा नहीं है, गंदा नहीं है। ध्यान रखना, ऊपर वो बैठा है कर्म का विधान बना के, वो भी आपको इतना ही छोटा देगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। मैं कई व्यक्तियों को जानता हूँ। एक व्यक्ति को जानता हूँ कि जब भी वो कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो जेब में जो जितना होता है सब निकाल के ऐसे रख देते हैं। इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे वो, छोटा मोटा काम करते थे, और आज उनकी हैसियत अरबों की और या बहुत बड़ी। एक सूत्र समझ लो, देने वाला ही पाता है, लेने वाला बढ़ जाता है। लिया तो देना पड़ेगा और दिया तो लेना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों कर्जा है, दोनों ऋण है, और दोनों को आपको भोगना है। मूल बात समझ लो। अभी नारायण परिवार आपकी सेवा कर रहा, इतनी सेवा, इतने आनंद से सत्कार। ऐसे ही आप चलोगे काफिले में, यहां से लेकर पूरे बरेली में इतना सत्कार, इतना भाव, ये सारा का यहां से लेकर के लखनऊ और वहां से लेकर के वापस हरदोई, बिशनपुर होते हुए काशीपुर, इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना भाव कि आपको खुद भी शर्म आएगी कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक बात समझ लेना, देने वाला ही पाता है। मैंने शायद कल बताया था, अगर आपके जीवन में अभाव है तो अपनी वजन के बराबर का अनाज ऐसी जगह पर दान दे दो जिनको भोजन की कमी रहती है। न अनाज दे पाओ, पशुओं को अपनी वजन का चारा दे दिया करो। जब चाहो तब शुभ मौके हो जरूर हर परिजन के नाम से दे दो। कुछ भी यहाँ पर संसार में नष्ट नहीं होता। अगर होता है तो हमारे कर्म ही नष्ट करते हैं। मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं सिखा रहा, और जो मैं कह रहा था मुझे आपसे देना नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपका जीवन सुधारने के, बनाने के उद्देश्य से ये सब बता रहा हूँ। मुझे आपसे कोई आकांक्षा नहीं है। आखिर में मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाला। कोई रसीद यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी। जो 10-5 आप हाथ में ले देते हो, चूंकि एक मर्यादा है, आध्यात्म की परंपरा, ये लेन देन खाता खुल जाए तो बस उतना ही एक छोटा सा आंकड़ा, वही मैं स्वीकार करता हूँ। आप देखो यहाँ पर बहुत लेके आ रहा था, एक बार 2 बार दिया, तो तीसरी बार मैं क्या कहता हूँ, इसे तो छोटा निकाला, ये तो मैंने कितनों का वापस कर देता। जिसको बहुत देना होता है उसी का रखता हूँ, बाकी सबका वापस कर देता। तो मैं तो कुछ आपसे लेने तो आया नहीं, तो भ्रमित क्यों होते? किस बात का धोखा, किस बात का भय है आपको? जब भी दूंगा आपको दूंगा ही, आपसे लूंगा कुछ नहीं, लेकिन लूंगा। मैंने कल भी कहा था, मैं पहले भी आया, आपसे मैंने मांगा था। आपसे आपका क्रोध, आपकी उल्टी सोच, कुछ लोग नहीं थे इसलिए पढ़ लेता, और आप में से किसी ने दिया नहीं, खाली हाथ भेज दिया इस फकीर को। तो चलो आज फिर से आपसे मांगता हूं कि अंतर में आज आप अपना क्रोध, उल्टी सोच, चीख पुकार, चिल्लाहट, ये सब चिल्लाने लगते हो, ये सब चढ़ा के जाना। आप दे के देखो तो। मैं आपको वचन देता हूं, कल भी मैंने अपनी बात दोहराई थी, आज भी मैं बात दोहराता हूं, आपको वचन देता हूं कि अगर आपने मुझे ये सेवा दे दी, ये दक्षिणा दे दी, आज दे दी, तो मैं आज से ही आपका जीवन बदल दूंगा। जय। ये वचन है, इसमें कौन सा धोखा? देखो प्रेमियों, ये दुख नाशक काफिला कल यहाँ से रवाना होकर के
आगे बढ़ जाएगा। पर मूल बात को समझ लो, अगर आप बात को समझ लोगे तो आपके जीवन से दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। ये उल्टे चिंतन से बचना, कुछ भी बुरा नहीं है संसार में। और ऐसे तो हमेशा त्रेता में भी बुराई थी और द्वापर में भी बुराई थी। अगर बुरा नहीं था तो बोले रामराज था तो किसको मारने जाते थे राम जंगल में ऋषि मुनियों के साथ? ये पूरे लंका नरेश के परिवार को किसने मारा, कब मारा? त्रेता में प्रभु श्री राम ने। कृष्ण ने क्या किया द्वापर में? कौन सा समय अच्छा था? ऐसे तो होता है सब समय। अगर सुख शांति थी, सब आनंद था, तो उन्होंने किसको कहा अहिंसा का पुत्र? यानी उस समय हिंसा होती थी ना। तो व्यक्ति यही होता है, उसका चरित्र ऐसा ही होता है। जो आप दिशा दो, ये मिट्टी का पुतला जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो ये कैसे निश्चित होगा? संगति से। आज आप सत्संग में बैठे तो क्या ये बात आपको पता नहीं थी? बिल्कुल पता थी, लेकिन जब आपने सुना इसे आज, तो आपके भीतर असर होने लगा, बात समझ में आने लगी। पता थी पहले से, आपको इसका भान था, ज्ञान था, आपके संज्ञान में था ये। लेकिन जब आपको सकारात्मक लोगों की संगति मिली तो आपके भीतर असर हुआ। तो हमेशा संगति अच्छी करना, अच्छे लोगों की करना, धर्म पारायण लोगों की करना, आध्यात्मिक लोगों की। जो संसार हाय बिजनेस, हाय बिजनेस, हाय धंधा, हाय संसार, हाय समाज, हाय परिवार, ये बुरा वो बुरा, बेटा बुरा, बहू बुरी, सास बुरी, दूरी बना लेना, ये झूठ की बीमारी है। दूसरों से उल्टी बातें सुनोगे तो आपका अंतर्मन भी जहरीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये अद्भुत जीवन आप गंवा दोगे। कितने समय रह जाओगे इस धरती पर, इस देह में? जो 50 के हो गए शायद 50 साल, जो 60 के हो गए शायद 40 साल, जो 70 के हो गए शायद 30 साल, या वो भी नहीं। 100 बरस का जीवन, लेकिन अब तो 50 60 70 कभी भी चल देते। आपको जो कुछ भी उस सदगुरु ने दिया है, आप उसका आनंद नहीं लेते, उसका जश्न नहीं मनाते, उसका शुक्राना अदा नहीं करते। लेकिन जो नहीं मिला है, जो दूसरों के पास है, उसका दुख मनाते। ये महामारी फैली थी, एक व्यक्ति मेरे पास कई बार आए, बहुत दुखी, बहुत परेशान, मेरा ठीक है, दया हो जाए। बोले कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आते थे, गाड़ी कौन सी मैंने देखी नहीं, क्योंकि नीचे जाता नहीं था, ऊपर मुझसे मिलने आते थे। संयोग से जब भी वो आते थे तो मैं वही थोड़ी व्यस्तता रहती थी, कभी और लोग बैठे हैं, कभी सत्संग चल रहा, तो बहुत समय नहीं दे पाया। लेकिन इतना देखा कि ये व्यक्ति बहुत परेशान लग रहा है। एक दिन मैं फुर्सत में था, भजन से उठा था, और वो आया, आंख में आंसू थे। तो मेरे अंतर में हुआ कि चलो इसकी आज बात सुनते हैं, इस पर दया हो जाए। तो मैंने उससे पूछा क्या परेशानी है तुम्हारी? तो बोला कि मैं क्या करते हो? बोला मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत ऑफिस में बहुत उलझने हैं, बहुत जलने वाले लोग हो गए। आप सबको ये लगता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अरे जलन तो एक मानव स्वभाव है, वो रहेगा, भाई को भाई से हो जाती है।
पड़ोसी को पड़ोसी से हर किसी को बुझाते हैं। इसमें कौन सी खास बात है? आपको भी जलन होती है अधिकतर लोगों को कि हम कुछ नहीं कर पाए। एक उदासी, एक लंबी सांस जब अपने साथ के लोगों को आप बहुत पढ़ते हुए देखते हो तो यही अंदर से आ निकलती है बहुत से लोगों के साथ, हम कुछ नहीं कर पाए। सबके भीतर ये भावना होती है। आप दूसरों को तो देखते हो कि वो जल रहा, लेकिन आप भी जल रहे, कोड़ रहे, ये नहीं देखते। मैंने कहा कि जलने वाले लोग बहुत हैं। अच्छा, और इस 7 सालों से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरे बाद के लोग बहुत आगे निकल गए। जो छोटे छोटे पद पे थे, छोटी पगार पे थे, उनके पगार बहुत बढ़ गई। मेरी पगार पिछड़ी बढ़ी, केवल 5%, 8%, 10% साल की बढ़ा रहे हैं। बहुत दुखी, दया कर दीजिए। ठीक है, मैं विचार करने लगा। मैंने कहा अच्छा, कई चीज मैंने पूछी। फिर मैंने पूछा कि तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है, पगार, सैलरी? उसने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो उसने कहा कि मुझे, उसने मुझे बताया कि 80-90 मिलता है। तो मैंने कहा 80-90 साल का? बोले नहीं। हाँ, बोले हाँ। मतलब पहले मुझे लगा 80-90 ठीक है, महीने का तो ठीक है, 80-90 हजार मिलता है तो ठीक है, लेकिन मुंबई के हिसाब से कम है। मैंने कहा 80-90 महीने का बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुंबई में रहना, सब प्रांत लग रहे थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, तो कैसे? बोले नहीं। मैंने कहा साल का तो बहुत कम है। बोले नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा नहीं, बोले 90 लाख रुपए साल का। मैंने सब पकड़ लिया, हमने खड़े हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ये महामारी में तुम्हारे पास नौकरी है, तुम अच्छे पद में मालूम होते हो, तुम्हारी नौकरी नहीं गई, तुम्हारी पगार नहीं कटी, तुम लोभी हो। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे प्रभु ने क्या हमको दिया, आप उसका आनंद नहीं ले, शिकायत कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी मिला कम थोड़ी है। और की चाहना हो सकती है, चाहत हो सकती है, इच्छा हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इच्छा करना तो जगत की मत करना। इच्छा करना तो जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से, इस चक्र से मुक्त और निर्मुक्त होने की करना। एक देव उतारोगे दूसरी पहलो, एक देव उतारोगे फिर दूसरी पहलोगे। बोले बढ़ने के बाद भगवान के पास जाएंगे, कोई भगवान के पास नहीं जाओगे। अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो गुरु महाराज ने साफ साफ बता दिया, प्रेमियों जीते जी होगी। प्रभु मिलता है तो जीते जी मिलता है। मरने के बाद आपको केवल कर्मों का फल मिलता है और एक देह। जो भी मिलेगा, जो भी होना है होगा। जीते जी कर्जा हो गया, मुसीबत में पड़ गए, आप भी कोई कर्तव्य करना में थे, कोई बात नहीं, अनजान में हो जाता है। पर आप धीरज रखो, तो सदगुरु पर वो मेहर कर रहा, वो उपाय कर रहा। जब आप उसे गुहार लगाते हो, वो अपने काम में लग जाता है। आपको क्या पता कि जब आप प्राण में चलते हो और आपके रास्ते में कोई जाता है, तो वो जरूर